हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से RO ARO 2021 की वैकेंसी आई हुई है और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो भी जारी कर दी गई है और आप लोग पूरी ज़ोर शोर के साथ अब इसकी तैयारी में अच्छे से लग गए होंगे। हालांकि जब से नोटिफिकेशन आया है आप लोग मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे। बीच में हालांकि आपने भले ही डील डाल दी हो, लेकिन अब जो है जब से एग्ज़ाम डेट जारी हुई है तो और भी तेज़ी के साथ अब लग गए होंगे, क्योंकि मात्र एक जो महीना है वो बचा हुआ है और इसी एक महीने में आपके जो भविष्य का है वो निर्णय हो जाएगा कि अब आप बेरोज़गार का टैग लगाए रहेंगे या फिर बेरोज़गार का जो टैग है वो आप पर से हट जाएगा। लेकिन विद्यार्थी जो है बहुत सारी जो एनालिसिस करने पे अपने ऊपर जो एनालिसिस करते हैं उसमें बहुत सारी जो गलतियां हैं वो कर देते हैं। विद्यार्थी अच्छे से जो अपना एनालिसिस है वो नहीं करते हैं, अपनी कमियों को अच्छे से नहीं देखते हैं और 99% जो विद्यार्थी हैं वो ये गलतियां ज़रूर करते हैं। क्या करते हैं और कहीं आप भी तो ऐसी गलती नहीं कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो अभी से संभल जाइएगा। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। क्या कि आपने देखा होगा कि जैसे आपका 200 नंबर का जो पेपर है वो आना है, जिसमें 100 नंबर की GS है, बाकी आपका 100 नंबर में 50 की इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी और 50 नंबर में आपकी हिंदी, रीजनिंग और एक सब्जेक्ट क्या है कंप्यूटर, ये पूछा जाएगा। तो आप जब अपना एनालिसिस करते हैं कि हमें कितना स्कोर करना है, कितना टारगेट करके पढ़ाई करना है और कितना बेहतर हम स्कोर कर सकते हैं, तो आप जब देखते हैं कि 100 नंबर की GS आएगी तो इसमें आप जब एनालिसिस करते हैं तो ये कहते हैं कि इसमें कम से कम मेरे जो हैं वो 80 तो आ ही जाएंगे। आप बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि 80 तो कम से कम इसमें आ ही जाएंगे। फिर आप कंप्यूटर या इंग्लिश की तरफ जाते हैं और बोलेंगे इंग्लिश तो काफ़ी अच्छी है और इसमें तो 40 प्लस तो आना ही बिल्कुल तय है। तो 40 या 45 नंबर उसमें आप तय कर लेते हैं कि 45 नंबर इसमें आपका हो जाएगा। फिर आप कंप्यूटर में बोलते हैं 20 क्वेश्चन है, कंप्यूटर तो मेरा बहुत अच्छे से तैयार है और लगभग 18-19 सवाल जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे, 1-2 गलत हो सकता है। हिंदी में भी आप बोल देंगे 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन हो जाएगा या 15 ही सही हो जाएगा और रीजनिंग तो मेरी बहुत अच्छी है, इसमें तो मैं 15 ले ही आऊँगा। और जब टोटल करेंगे तो बोलेंगे 80 वहाँ था और आपका 45 इंग्लिश में हो रहा था, तो 80 और 45 दोनों को ऐड करेंगे तो 135 हो जाएगा आपका स्कोर। और इसके बाद आप 20 नंबर कंप्यूटर के जोड़ लेंगे तो 35, 10 45 और 10 55 कर लेंगे और बाकी का 20 नंबर और जोड़ लेंगे तो 55, 10 65 और 10 75, तो आप पहुंच जाएंगे 175 पर और बोलेंगे कि 160 में तो सिलेक्शन हो ही जाता है और 175 मेरा स्कोर बन ही जाएगा, तो मैं तो इसमें मतलब है कि सिलेक्शन पा ही लूँगा। और ऐसा एनालिसिस करके और आप लोग बिल्कुल एकदम तैयारी में लगे रहते हैं। लेकिन स्टूडेंट की जो गलती होती है वो यही होती है कि वो अपने जो है मैक्सिमम नंबर सोच के करता है, जबकि एक स्टूडेंट को किसी भी परीक्षा के लिए हो, ज़रूरी नहीं कि वो हाई कोर्ट की ही हो, बाकी किसी भी परीक्षा के लिए हो, वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार रहना चाहिए कि सबसे जो गंदी स्थिति है हमारी वो क्या हो सकती है। क्या हम GS में 50-60 नंबर ला सकते हैं इतने, या फिर आप जब एनालिसिस कर रहे हैं तो ये करिए कि हाँ मेरे इसमें 50 नंबर आ जाएंगे या 60 आ जाएंगे, इंग्लिश में मेरे बहुत कम होंगे तो 35 तो आ ही जाएंगे, मतलब ये वर्स्ट कंडीशन। और तब आप देखेंगे कि आपका जो टोटल स्कोर है 140-40 के आसपास बन रहा होगा। फिर आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि मुझे 20 नंबर की और मेहनत करनी है, तब आप और ज़्यादा मेहनत करेंगे। लेकिन जब आप 175 प्लस पहले ही सोच के बैठ गए हैं कि मेरा तो बन ही रहा है, तो फिर आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं आएगा पढ़ने के लिए कि मेरा कहीं ना कहीं ऐसा ना हो रुक जाए। फिर आप बिल्कुल एकदम श्योर रहेंगे कि मेरा तो हो ही जाएगा। लेकिन जब आपका स्कोर 140 वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार रहिए, ना कि ऐसा कि हाँ ये मेरा हो जाएगा। आपकी सबसे घटिया स्थिति क्या हो सकती है? क्या आपके 130 आ सकते हैं, 140 हो सकते हैं? तो आपको अभी और कितनी मेहनत की ज़रूरत है? तो आपको हमेशा अपनी वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार रहना चाहिए कि कितना भी होगा तो ये तो हो ही जाएगा, इतना होगा कम से कम, इससे नीचे नहीं गिर सकता मैं। आपको ये सोचना चाहिए और उस अनुसार फिर और ज़्यादा आपको मेहनत करनी चाहिए। तो अपनी वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार रहिए कि कितना भी गंदा होगा इससे गंदा नहीं होगा, तो मुझे थोड़ी मेहनत और करनी है। तो आप लोग निश्चित तौर पर समझ गए होंगे और अच्छे से आप फिर से एक बार एनालिसिस करिएगा कि आप कितना स्कोर जो है अच्छे से कर पा रहे हैं, या मॉक टेस्ट दे रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, और कितनी मेहनत की ज़रूरत है उसके हिसाब से लगातार लगे रहिए। केवल 1 महीना बचा है जो आपके भविष्य का जो है निर्णय कर देगा। तो इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।